Hello students, how are you? I hope that you will be fine and taking care of your examinations. Student, today we have discussed some MCQ related to chapter 10 straight line. I already uploaded all the concepts of the chapter 10 of class 11th of straight line. Today we have discussed very important related to your examinations some MCQs. So before we start the MCQ, we have to review some concepts. ठीक है? Whenever we start this chapter, I told to you, whenever write the name of the chapter, then we always try to write all the concept one by one again and again. That's why you understand and clear each of the concept. If concept is clear, then question you must be attempt. बच्चों आपको बताया था कि व्हाट इज द स्लोप y इज इक्वल टू एम थीटा और एम इज इक्वल टू टेन थीटा. सबसे पहले ये स्लोप बताया. ठीक है. थीटा क्या है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. दूसरे नंबर पे बताया कि एक लाइन पर अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनकी स्लोप क्या हो जाएगी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ठीक है. ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है. ओके. तीसरे नंबर हमने बताया आपको क्या कि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है. ये दो लाइनें हैं L1 L2 पैरेलल हैं. इनकी स्लोप M1 M2 है तो इनकी स्लोप बराबर होगी एक दूसरे को. इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2. ठीक है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा कि M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 इज इक्वल टू -1. ठीक. अगर बच्चों क्या है कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, थीटा एंगल हमने सपोज कर लिया, देन टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारा कि मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. ठीक है. इसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स ये कॉलिनियर है ए बी सी. तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. ठीक है. ये पहले वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड था. तो दूसरी वाली एक्सरसाइज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बताया था. जैसे कि स्लोप इन पहले इन हमने क्या बताया कि वन पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. हर बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा. पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या था सबसे इम्पोर्टेंट y इज इक्वल टू वो y माइनस y1 m x माइनस x1. ठीक है. ये पॉइंट स्लोप फॉर्म था. अगर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म 2 पॉइंट्स आपको मालूम है तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1. जो y1 x1 यहाँ है वो यहाँ पर आएगा. फिर उसके बाद क्या था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था. यहाँ पर 0 और c लिख रखा था. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या था कि इंटरसेप्ट फॉर्म था हमारा. इंटरसेप्ट फॉर्म ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है. x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल. ठीक है ना. तो ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया. उसके बाद नॉर्मल फॉर्म था हमारा. क्या था नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p. ठीक है.
फिर बच्चों क्या था कि हमारी एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन थी कि ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. We have to convert this general equation of line into the different forms. How we have converted? पहले वाला क्या था कि इसको कन्वर्ट किया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको यही रहने दिया, इन दोनों को कन्वर्ट करके इस तरफ ले आए थे। फिर ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। इफ यू वांट टू सी then see the previous videos related to the chapter straight line or conceptual video. Okay, then हमने क्या था कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। इसमें क्या था कि cos ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। sin ओमेगा हमारा क्या था कि प्लस माइनस b divided by root of a square plus b square, and p is equal to how much? P is equal to plus minus c divided by root of a square plus b square. ठीक है, इसके बाद हमारा क्या था कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सपोज करो कि ये कार्टेजियन प्लेन ये पॉइंट और ये एक लाइन दे रखी है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1, ये एक लाइन दे रखी है, इसकी इक्वेशन ax1 प्लस b बाई 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकाली थी, देन दिस d इज इक्वल टू क्या था हमारा ax1 प्लस b बाई 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारा रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, जब हमारी लाइन इक्वेशन इसके फॉर्मेट में है, उस केस में हमारा क्या था कि d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर। और जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो d बराबर हमारा क्या था कि मॉड ऑफ c1 या c1 लिख ले या c2 लिख ले, नो प्रॉब्लम, देन रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब बच्चों देखो इतने कंसेप्ट जो है, इसके अलावा क्या था कि फैमिली ऑफ द लाइंस था जो कि सप्लीमेंट्री पार्ट्स में था, फिर शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन था, ये एक दो कंसेप्ट और थे। तो बच्चों देखो वैसे तो ये है कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि दैट वीडियो विल बी quite important for those exams who are participating either in the JEE Mains, Advanced, or for the NDA or any other competitive examination related to syllabus of class 11th and the 12th. Okay, बच्चों, pause the video and copy it. They have write all the concepts on the board. Please try to understand and we use these concepts to simplify the MCQ questions. तो देखो क्वेश्चन में कुछ लिखूंगा और उसके बाद जो है उसका कुछ क्वेश्चंस का हो सकता है कि मैं आंसर आपके लिए छोड़ दूं कि आप करके देखो, बहुत आसान होगा, और कुछ मुश्किल होगा तो हम करेंगे। हो सकता है कि हर तरीके का क्वेश्चन न भी लिख पाऊँ क्योंकि हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या लिखा है कि 1 0 and 0 1। तो ए ऑप्शन इसने दे रखा है -1, बी दे रखा है 1, सी ऑप्शन दे रखा है +-1, डी इज इक्वल टू 0। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन, तब बताते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 1 and 2
1 and 2 and origin. ये origin लिखा is a दे रखा है मुझे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, c दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड d इज गिवन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बच्चों ये मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आपको लगेंगे द स्लोप ऑफ लाइन, लेकिन ये उसी स्टूडेंट को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान लगेंगे, ये उसी स्टूडेंट को बहुत आसान लगेंगे जिसको कि कंसेप्ट पता है। जिसको कि कंसेप्ट पता है वो कहेगा कि सर ने ये क्वेश्चन इतने इजी क्यों लिखे हैं, और जिसको कंसेप्ट नहीं पता उसको नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यू मस्ट सी द कंसेप्ट देन कम टू द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन आप लर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब एक ही जैसे दिखाई देते हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब एक लाइन पर अगर हमें दो पॉइंट गिवन है 1 0 0 1, तो इनका स्लोप निकालने के लिए, तो मैंने 2 पॉइंट जब भी गिवन है तो उनकी स्लोप कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये x2 y2 x1 y1, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना, यहाँ लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड द ओरिजिन, मतलब देखो कह रहा है उस इक्वेशन की लाइन बतानी है जो कि इस पॉइंट से और ओरिजिन से पास हो रही हो। ऐसा हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर क्या आ गया कि सॉरी ये लाइन नहीं आएगी, ओरिजिन से पास हो रही, और 1 2 1 और 2 मैंने यहाँ मान लिया, ये 1 और 2 लिख लिया, तो ये ऐसी कुछ लाइन पास आ रही, ये ओरिजिन है। ठीक है, डायग्राम की वैसे कोई रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए पहले ये MCQ है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो 2 पॉइंट मुझे दे रखे हैं, अब 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो पहली बात तो स्लोप इस तरीके से निकल आएगी, यानी 2 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई ये स्लोप आ गई मेरी 2 माइनस 0 और 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा ये 2 के बराबर स्लोप आ गया। अब मेरा क्या होगा कि y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1, तो कितनी आसानी से हो जाएगा भाई, मैंने इसको x1 और y1 मान रखा, इसको x2 और y2 मान रखा, तो x1 और y1 ये और ये वैल्यू दोनों 0 हो गई और m की वैल्यू 2 आ गई, तो y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x, इसमें कहीं पर हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2x, ये गिवन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये y को आप इस साइड लेकर के आओगे तो ये ऑप्शन बन जाएगा जो कि एक करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब आप देखो कि अगर मुझे कंसेप्ट मालूम है तो मैं लगभग सभी कंसेप्ट से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं करा पाऊंगा तो आपको खुद करना चाहिए, यानी आपको ये आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आगे हमने लिखा है कि एक और क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस of the point 1 3 from line 4x minus 3y minus 5 is equal to 0 is a बराबर है 1, b बराबर है √2, c बराबर है 5 और d बराबर है 2। अब ये हमसे क्या कह रहा है, आप इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा मैं, और आपको लेकिन कंसेप्ट पूरा बता दूंगा। ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। अब ये जो x1 और y1 जो हमारा है
वो क्या हमें दे रखा है, ये दे रखा है 1 और 3, x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू 3। और ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से वैल्यू डाल दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर नहीं निकला, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपके कमेंट बॉक्स में मैं भी चैट करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा, इसको रब कर लेते हैं। The slope intercept form, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म of 3x plus 4y plus 4y minus 6 is a इज इक्वल टू दे रखा है मुझे क्या, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 3/2। बी वाले ऑप्शन में दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 3/2। थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस 3/4x माइनस 3/2। और डी ऑप्शन में मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3/2, ठीक है। ये बात हमें गिवन है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस का c, और ये जनरल इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखा जा सकता, कर देता हूँ मैं इसको 3x प्लस का 6, इस दोनों को इस साइड ट्रांसपोज किए तो ये आ गया। तो y इज इक्वल टू माइनस 3/4x और प्लस 6/4। आप इसको देख लो, टैली कर लो, जो भी आंसर आपको करेक्ट लगे वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको चाहो तो आप काट लो अगर नहीं टैली कर रहा है। ये 3 माइनस 3/4 ये दिखाई दे रहा है, ये प्लस में 3/2 आ जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Pause the video and copy it and come to the next question. देखो क्या लिखा है ये, the equation of the line through -2 and 3 with slope -4 is a हमें दे रखा है x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, c दे रखा है x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, d 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत बार जब भी इस चैप्टर को कराया मैंने कहा कि क्या कहा आपसे कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए, अगर जब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना रहे हो, पूछा जा रहा है आपसे, तो आप उस लाइन पर एक तो पॉइंट ढूंढ लो और स्लोप ढूंढ लो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके लिए क्या हमारे पास है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। क्या ऐसा इसमें अवेलेबल है, तो स्लोप इज इक्वल टू -4 आ गया, y माइनस y1 क्या आ गया, 3 आ गया, दिस इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -2, ये मिल करके आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8, ठीक है। इन सबको इधर ट्रांसपोज कर दिया, y प्लस 4x, ये 5 प्लस 8 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का 5। अब आप इसमें से देख लो कि कौन सा ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ सही लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग टैली कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, लेट अस सी द नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा, क्या लिखा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 1 2 एंड परपेंडिकुलर का ये साइन बना लिया मैंने, टू द लाइन x प्लस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 इज। अब इसने 4 इक्वेशंस लिख रखी हैं। ए दे रखा है y माइनस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बी में दे रखा है y माइनस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सी दे रखा है y माइनस एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन है जिस लाइन पर ये एक लाइन परपेंडिकुलर है और इसका पॉइंट मुझे क्या, इस पर एक पॉइंट दे रखा है 1 और 2। ठीक है। तो मैं अभी आपसे क्या कह रहा था, ध्यान से सुना करते हैं हर बात को। ठीक है। तो मैं अभी आपसे क्या कह रहा था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए स्लोप उस लाइन की। तो इस लाइन का एक पॉइंट तो हमें पता है और इस लाइन का स्लोप कहाँ से आएगा, इस लाइन से आएगा। क्यों आएगा इस लाइन से भाई, क्योंकि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, माइनस एक्स माइनस 1, तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। किसमें वैल्यू डालोगे, y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में आप वैल्यू पुट करोगे। y माइनस वाई 1 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है। m की वैल्यू -1, x माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है। इनको इस साइड ट्रांसपोज कर दो, y प्लस एक माइनस 2 माइनस 3 आ गया यहाँ पर भाई। तो इसका मतलब हमने कहीं पर कुछ छोड़ दिया भाई। ये कितना है -2 है, ये हमारा दे रखा है कि स्लोप बराबर -1 माइनस एक्स हो गया प्लस का 1 हो गया। तो या तो ये गलत है या फिर ये रॉन्ग है। ठीक है। y प्लस एक्स, वाई प्लस इसमें x है ही नहीं, स्लोप बराबर हमारा क्या आ जाएगा कि इसको इस साइड ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का x, या तो ये इक्वेशन हमने गलत लिख दी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 एंड 2 दे रखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, अब देखो ये स्लोप आया इस लाइन का, परपेंडिकुलर है ना, तो इस लाइन का स्लोप आया, तो इस लाइन का स्लोप मेरा क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो मान लो कि इस लाइन का स्लोप m1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये माइनस हट गया, तो अब यहाँ पे हम फिर से कर देते हैं, हटा देते हैं इसे। तो ये x आ गया और माइनस का 1 आ गया। अब y माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस का 1 प्लस का 1, तो y माइनस एक्स और माइनस का 1। अब ये हम देख लेते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन बी वाला क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई सा भी बहुत मुश्किल अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, वो इस वीडियो में हम नहीं लिखेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं सपोज कर ले कि एग्ज़ाम में बस मुश्किल क्वेश्चन ही आता है, आसान क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, स्लोप ऑफ ए लाइन which cuts off
cuts of intercepts of equal lengths, cuts of intercept of equal lengths on the axis is A is equal to -1, B 0, C 2 और D is equal to √3। तो देखो इंटरसेप्ट की जब बात आई ना, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन मालूम है, x1, और इसने कहा इक्वल इंटरसेप्ट, यानी A बराबर किसके है, B के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये हमसे क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस। तो चाहे तो ए की जगह पे बी रख लो, चाहे बी की जगह पर ए रख लो। एक्स ये ए आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक, अब देखो, अब ये हमसे क्या कह रहा है कि इंटरसेप्ट, अब हमें थोड़ा सा या तो ये होगा या फिर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी आ जाएगा, लेकिन दोनों केसेस में इंटरसेप्ट सेम होंगे। अब इसे स्लोप कैसे आएगी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ये इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट स्लोप हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को उसने क्या कर रखा है कि घुमा रखा है थोड़ा सा। ओके, पॉज द वीडियो and copy it, then come to the next one। बच्चों ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रिक नहीं लगती है, ट्रिक होती है, लेकिन वो बड़े क्वेश्चन के लिए ट्रिक होती है। छोटा क्वेश्चन तो वैसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 8, इफ द लाइन x by a plus y by b is equal to 1 passes through the points 2 minus 3 and 4 minus 5, then A, B, H। ओके, A ऑप्शन दे रखा है 1 1, B ऑप्शन दे रखा है -1 1, C ऑप्शन दे रखा है 1 -1 और D ऑप्शन में -1 और -1। ठीक है ना। तो इफ द लाइन ये पासिस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये एक लाइन है जिस पर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लाई करते हैं, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। जब इस पॉइंट से पास कर रहा होगा तो 2/a प्लस -3/b इज इक्वल टू 1, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से बन गई। ठीक है, दूसरी, जब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हमारा ये क्या बन गया कि 4/a और -5/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ से बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन हर बच्चे को सिंप्लीफाई करनी आनी चाहिए, क्लास 10th में हमने बहुत पढ़ी। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी 3.6, उसमें इस टाइप की इक्वेशन थी। 1/a को कुछ और मान लो, 1/x/y नहीं मानना, क्योंकि x/y यहाँ पर ऑलरेडी जो वेरिएबल दे रखे हैं। pq मान लो, ठीक है, तो कोई u भी मान लो, तो कुछ मान करके और a b और b की यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, if the normal form of the equation √3x plus का y minus 8 is equal to 0 is x cos omega plus y sin omega is equal to p, then p and omega respectively a क्या दे रखा है 4 और 45,
बी दे रखा है 4 and 13 और सी दे रखा है 3 and 45 और डी दे रखा है 3 and 30। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है और ये नॉर्मल फॉर्म मुझे दे रखी है, ये तो नॉर्मल फॉर्म में है, तो मुझे एक तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए और दूसरी मुझे पी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही आप देखो, हमने आपको बताया कि कॉस ओमेगा हमारा किसके बराबर होता है, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों देखो, आप सोच रहे होगे सर हर क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे, सिर्फ मेथड बता रहे हैं। हम सिर्फ मेथड आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब तक स्टूडेंट एफर्ट नहीं करेगा तब तक हम दसियों बार क्वेश्चन करा दें, आपके वो किसी काम नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हमने कंसेप्ट में आपको बताया था कि कॉस ओमेगा किसके बराबर होता है, ऐसे ही साइन ओमेगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आप इसको डिवाइड कर दो, ये तो ये दे ही रखा है, इसको डिवाइड कर दो, रूट ऑफ किससे डिवाइड कर दो, फिर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा, पूरी इक्वेशन को जब इससे डिवाइड करोगे आंसर मिल जाएगा, इससे आप कंपेयर कर दोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। भाई ये क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो √3/2x प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 तो p की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 दे रखा है, ये दोनों गलत हो गए। फिर √3/2 कॉस ओमेगा बराबर कितना दे रखा मुझे, √3/2। ठीक है, तो 30 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं, द एंगल बिटवीन द लाइन्स। एक क्वेश्चन और लिखेंगे और फिर इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस चैप्टर के लिए आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ और सिखाऊंगा आपको। फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज, इस टॉपिक के लिए एक और वीडियो डालूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लिखा, द एंगल बिटवीन द लाइन्स लाइन्स क्या दे रखी हैं, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस ए ऑप्शन में बच्चों दे रखा है -tan−1 दे रखा है। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, tan−1/7। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, π-tan−7। और डी ऑप्शन में मुझे दे रखा है 2π-tan−6। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन, तो एंगल दो लाइन के बीच में आपको बताया था, ये दो लाइन है, ये थीटा है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 और m2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ने m1 m2, इसमें कहाँ m1 m2 है, तो बच्चों इसको कन्वर्ट कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c1। सी के फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट कर दो, जो m आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, -2y इज इक्वल टू -x -3, y इज इक्वल टू -1/2 -2x -3 -2। इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं। मान लिया आपने m1 बराबर 1/2 आ गया, ऐसे ही m2 इससे निकाल लोगे। ठीक है, इसमें पुट कर दोगे, पुट करने के बाद टेन को इस साइड में ले आओगे तो टेन इनवर्स के फॉर्मेट में ये हो जाएगा। फिर उनमें से इसकी कोई सी भी वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो 10 की वैल्यू माइनस में आ जाती है, यहाँ पर मान लो कि -7 आ जाता है, सपोज कर लो। ठीक है, तो माइनस का अगर 7 हो जाता है तो उसको हम पाई में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अदरवाइज इनमें से कोई सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो आप लाइक करना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो बच्चों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं आगे आपके पेपर आएंगे, मैं एक से एक अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा। हो सकता है कि वो आपके कहीं न कहीं काम आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।